अपने व्यक्तिगत जीवन में एक संकल्प हर वर्ष, संगठन के जीवन में हर वर्ष एक नया संकल्प, जिस इकाई में काम करते हैं उस इकाई में एक नया संकल्प, 2022 तक उसको पूरा करके रहेंगे। अगर देश में ये मूड बन जाए तो ये देश पीछे नहीं रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। और इसको बल मिला है चुनाव नतीजों से। 2022 के भारत के सपनों को पूरा करने के लिए 125 करोड़ देशवासियों में एक विकास का जो आंदोलन पैदा करना है, इस सपनों के लिए कुछ कर गुजरने की एक जो तैयारी करनी है, माहौल बनाना है, हर इंसान को जोड़ना है, उसको बल देने का काम इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों ने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इन 5 राज्यों के मतदाताओं का हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं इन 5 राज्यों के मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर आपने जो भरोसा रखा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जो भरोसा रखा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो ऐसे ऐसे चेहरे चुन करके आए हैं जिनको शायद कभी किसी ने टीवी पर भी देखा नहीं होगा। ऐसे ऐसे चेहरे चुन करके आपने भेजे हैं जो कभी अखबार की लकीरों में भी कभी उनको स्थान मिला है कि नहीं मिला है, मैं नहीं जानता। लेकिन उसके बावजूद भी आपने भरोसा रखा है। हो सकता है हमारे लोगों का अनुभव कम होगा, हो सकता है हमारी पहचान व्यापक नहीं होगी, लेकिन इन 5 राज्यों को मैं भरोसा देता हूं कि हमारे ये साथी आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। नई चीज सीखनी पड़ेगी तो सीखेंगे, अच्छे इरादे से करेंगे, अच्छा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। भाइयों बहनों, आज हम जिन सपनों को लेकर के चल रहे हैं, तब मैं आज फिर एक बार स्मरण दिलाना चाहता हूं। इसी 11 अशोका रोड पर 2014 में यही वरिष्ठ टीम मंच पर बैठी थी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जो पॉलिटिकल फील्ड में घोषणा पत्र कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे संकल्प पत्र मानती है, उसका जब देश की जनता के सामने प्रस्तुत करने का अवसर था, उस दिन मैंने एक बात कही थी। खैर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उस समय पर समझ नहीं पाते हैं लोग, उनकी सीमा रहती है या समझना चाहते नहीं है। तो मैंने उस दिन जो कहा था उसको बहुत गलत अर्थ में लिया गया था और इतना गलत कर दिया गया था कि कोई दोबारा बोलने की हिम्मत ना करे। लेकिन आज जब सरकार को 2.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, एक प्रकार से 5 साल के कार्यकाल के बीच पड़ाव पर हम खड़े हैं, तब मैं 125 करोड़ देशवासियों के सामने मेरी ही उस बात को दोहराने की हिम्मत करता हूं।
3 बातें मैंने कही थी और उसमें से गलत करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन करने वालों ने किया था। एक मैंने कहा था कि हम नए हैं, हमारा अनुभव भी कम था, क्योंकि कभी संसद भी के सदस्य भी नहीं रहे थे। लेकिन संकल्प पत्र रखते समय मैंने कहा था कि हम मनुष्य कोई भी है, गलती कर सकता है। तो मैंने कहा था हमसे गलती हो सकती है, लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करेंगे। दूसरी बात मैंने कही थी, हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, ये मैंने दूसरा देश को वादा किया था। और तीसरा मैंने कहा था हम जो कुछ भी करेंगे प्रामाणिकता के साथ करेंगे। मुझे खुशी है साथियों कि ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिस पर ये पूछा जाता है कि इतना काम क्यों करते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं फिर एक बार 5 राज्यों के मतदाताओं को, वहां के नागरिकों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हम पर विश्वास रखने के लिए। और ये बात मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में सरकार बनती है बहुमत से, लेकिन चलती है सर्वमत से। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। जो साथ चले उनकी भी है, जो सामने रहे उनकी भी है। सरकार को कोई भेदभाव करने का हक नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी हक को स्वीकार करती है। और इसलिए वोट दिया न दिया वो चुनाव नतीजों तक ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है तो सब पे सब उत्तर प्रदेश की वो सरकार है, वो सरकार सब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। मणिपुर की सरकार है, गोवा की सरकार है, पंजाब की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है। सरकार सबकी होती है, सबके लिए होती है और सबको साथ लेकर के चलने के लिए होती है। इस पवित्र विचार को लेकर के ही हम काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे और हम जितने नए अवसर मिलेंगे, हर नए अवसर में न्यू इंडिया बनाने के लिए, नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए, न्यू हिंदुस्तान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं। फिर एक बार
आप इतनी बड़ी संख्या में आए। विजयश्री के बाद देशवासियों को मेरे भाव व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। फिर एक बार अमित शाह उनकी टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे साथ बोले भारत माता की, 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 भारत माता की। वंदे 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 वंदे